सभी लोगों को नमस्कार। आज की बड़ी मुख्य खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं सीबीडी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपने खबरों की तरफ। सीएम योगी बोले, मोदी सरकार के जीएसटी सुधार से किसान, महिला, युवा और छोटे कारोबारी मजबूत होंगे। नया युग शुरू हुआ। योगी ने कहा, सपा राज में गुंडागर्दी और अराजकता थी, जाति के नाम पर समाज तोड़ा, अब ऐसा नहीं होगा। एससीओ बैठक में भारत चीन ने ट्रंप का असर घटाने के लिए नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर चर्चा की। अमेरिकी दबाव कम होगा। भारी बारिश और भूस्खलन से 1100 सड़कें बंद, सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। मोदी बोले, कांग्रेस ने हर चीज पर टैक्स बढ़ाया, घर बनाना मुश्किल किया और किसानों को परेशान किया। ममता ने विदेशी नागरिक कानून पर कहा, बिना दस्तावेज वालों को रहने की अनुमति तो क्या वोटिंग अधिकार भी मिलेंगे। जीएसटी परिषद ने प्रीमियम टिकट पर कर 12% से 18% किया। इकोनॉमी पर 5% रहेगा। नई दरें लागू होंगी। यमुना का जलस्तर बढ़ा, 12 गांव टप्पू बने, कॉलोनियों में पानी घुसा, हालत गंभीर, प्रशासन अलर्ट पर। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री ने खालिस्तान समर्थन वाला नक्शा शेयर किया। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे पागलपन बताया और कार्रवाई की मांग की। पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका से व्यापारिक समझौता जल्द होगा। भारत धैर्य रखकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार संबंध मजबूत करेगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर-दिसंबर में आ सकती है। ई-केवाईसी जरूरी है। पिछली किस्त अगस्त में दी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 455 पदों पर भर्ती निकाली। 10वीं पास 27 साल तक के युवा 6 से 28 सितंबर तक आवेदन करें। स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल की मंजूरी मिली। 6 महीने के लिए स्पेक्ट्रम और 10 बेस स्टेशन बनाने की अनुमति। दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए। कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग सोशल मीडिया पर मजाक करने लगे। बीजेपी ने कहा, विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई। ममता ने अपशब्द बोले। शिक्षक भर्ती और राशन घोटाले में चोरी हुई। दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर हुई। आरोप, सोनिया 1983 में नागरिक बनी लेकिन 1980 में वोटर लिस्ट में नाम था। अखिलेश बोले, गलत जीएसटी से जनता 10 साल लूटी गई। बीजेपी का रवैया तानाशाही है। पीडीए की एकजुटता से डरी है। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में 3 चरणों में होंगे। नतीजों के बाद नई सरकार बनेगी। मौजूदा कार्यकाल खत्म होगा। ममता ने विधानसभा में मोदी चोर वोट चोर कहा। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप, विपक्ष ने हंगामा किया। यमुना उफान पर, आईएसबीटी और सिविल लाइंस डूबे। लोग राहत शिविरों में जा रहे। प्रशासन राहत कार्य में जुटा। भूटान के प्रधानमंत्री पत्नी संग अयोध्या पहुंचे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी नेता कुणाल घोष पर 100 करोड़ का मानहानि केस किया। उन पर झूठे आरोप लगाने का दावा। सिया रेखा गुप्ता ने मोदी को जीएसटी सुधारों पर धन्यवाद दिया। कहा, बदलाव से आम जनता और व्यापारी दोनों को राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी ने बिहार बंद में महिलाओं और बुजुर्गों को पीटा। एम्बुलेंस रोकी, फिर भी राज्य बंद नहीं कर पाए। हॉकी एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 4 से हराया। 7 मिनट में 3 गोल्स पर 4 में नंबर 1 स्थान पाया। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सीबीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।